हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल अमन सर क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम सर पढ़ने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि जब हमको ज्यादा शब्द दिया हो, जैसे हम किसी बात को एक जब ज्यादा शब्द दिया हो उसको एक बात में कह सकते हैं, तो हमको ज्यादा शब्द कहने की क्या जरूरत। तो इसीलिए हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। जो हमको ज्यादा वर्ड दिया रहता है उसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में रखते हैं, ठीक है। तो आज की प्यारी सी क्लास उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है जो आज तक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नहीं समझ पाए थे। उनको आज हम बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। ये प्यारी सी क्लास उन्हीं के लिए हम लेकर आए हैं, ठीक है। और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड के जरिए से भी और स्पोकन इंग्लिश के भी जरिए से। तो ये कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है, तो इसलिए कंपटीशन जो दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वो क्लास आज वाली ना मिस करें, ठीक है। आज की प्यारी सी क्लास उन्हीं बताए तो कि बोर्ड के एग्जाम में जो आता है हमारा 4-5 नंबर में आता है, ठीक है, इंटर के, ठीक है। तो इंटर वाले बहुत अच्छे तरीके से समझे और कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि कभी भी अगर वीडियो पब्लिक हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। तो चलो देरी ना करते हुए आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर कर रहा है क्योंकि क्या है, दिन में ही बनाए थे बट वो किसी कारणवश नहीं सही रहा, ठीक है, तो इसलिए उसको रद्द करना पड़ा। तो आज रात में थोड़ा सा क्लास लेना पड़ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आप किसी तरह से मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि क्या है जब और तो बाकी और क्लासेस में दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इन इंग्लिश ग्रामर, यानी वन वर्ड का सब्स्टिट्यूशन हम प्रयोग करेंगे इंग्लिश ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश लिखा है, ठीक है। फिर देखो अब समझते हैं, यहाँ पर लिखा है आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। आर्टिकल मतलब हम हिंदी भी समझेंगे, उसके साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी समझेंगे, ठीक है। तो साथ साथ करेंगे, ठीक है। बट आप लोग कुछ हमको सपोर्ट जरूर करिए क्योंकि चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आर्टिकल्स यानी सामान जो है सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी सामान जो है एक देश से दूसरे देश में पहुंचाए जाते हैं या भेजे जाते हैं, ठीक है। सामान एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं। अब देखो सामान एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है तो आप समझे होंगे हिंदी में जब कहीं एक देश से दूसरे देश में सामान को भेजा जाता है तो यहाँ पर निर्यात होता है, और जब दूसरे देश से ये यहाँ पर आता है तब वो आयात होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है यानी निर्यात हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा एक्सपोर्ट, ठीक है। समझ में आया। फिर देखो आ मैन हु बिलीव्स देयर इज गॉड। आ मैन एक ऐसा आदमी हु जो बिलीव्स करता है, देयर इज गॉड यानी भगवान है, ठीक है। अभी भगवान है, ऐसा कोई आदमी है जो विश्वास करता है कि अभी भगवान है, ठीक है। तो जो भगवान पर विश्वास करता है उसको आस्तिक हिंदी में बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं थीस्ट। और जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको हम एथीस्ट यानी नास्तिक बोलते हैं, ठीक है। तो अ मैन हु बिलीव्स देयर इज गॉड उसको हम थीस्ट बोलते हैं आस्तिक, और अ मैन हु बिलीव्स देयर इज नो गॉड उसको हम नास्तिक बोलते हैं, ठीक है, अथीस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर देखो उसके बाद आ मैन एक ऐसा आदमी हु जो ईट्स ह्यूमन फ्लेश, यानी आ मैन ऐसा आदमी हु जो ईट्स मतलब खाता है ह्यूमन फ्लेश यानी मनुष्य के मांस को खाता है, तो उसको हम कैनिवल बोलते हैं, ठीक है। कैनिवल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? कैनिवल। उसको नरभक्षी बोल सकते हैं, ठीक है। जो लोग मानव के मांस को खाते हैं उसको हम नरभक्षी बोलते हैं, ठीक है, कैनिवल, ठीक है। फिर देखो आगे आ गया द सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी द सेल्फिश स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी जो व्यक्ति होते हैं हु ऑलवेज थिंक वह हमेशा सोचते हैं, वह हमेशा सोचते हैं ऑफ हिमसेल्फ यानी खुद के बारे में वह हमेशा ही सोचते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट,
इगोइस्ट मतलब अहंकारी, ठीक है, तो हमें आना चाहिए बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर देखो आ साइंस ऑफ वेजिटेबल, यानी ऐसा विज्ञान जिसमें वेजिटेबल यानी वनस्पति हो, तो उसको हम बोल सकते हैं एक भाषा में जो बॉटनी बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, बॉटनी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक शब्द में बॉटनी, ठीक है। फिर देखो आ मैन, एक ऐसा आदमी हु यानी जो, ईट्स मतलब खाता है, फ्लेश यानी मांस को खाता है। यहाँ पर देखो मानव के मांस को खाया तब कैनिबल, और मांस को खा रहा है मानव के नहीं, तो उसको हम नॉन वेजिटेरियन। और जो ईट्स वेजिटेबल यानी जो क्या करें सर, वेजिटेबल को खाए उसे हम मतलब वनस्पति को खाए उसको हम वेजिटेरियन, और जो वनस्पति को ना खाए उसे हम नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। मांस को खाए उसे हम नॉन वेजिटेरियन, और जो वनस्पति को खाए उसे वेजिटेरियन कहते हैं, ठीक है। तो आ मैन यानी ऐसा आदमी हु ईट्स जो खाता है वेजिटेबल यानी वनस्पति को, उसको हम वेजिटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है, वेजिटेरियन बोलते हैं। और ऐसा आदमी आमैन, ऐसा आदमी हु ईट्स जो खाता है फ्लेश यानी मांस को, उसको हम बोलते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। फिर देखो आ चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा हुज जिसके पेरेंट्स डेड, जिसके माता पिता ना हो, ठीक है। एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो, तो आप हिंदी में उसको बोलते हैं अनाथ, ठीक है, और इंग्लिश में उसका बोलते हैं ऑर्फन होता है, ऑर्फन, ठीक है, यहाँ पर ऑर्फन लिखा है, ठीक है। फिर देखो ठीक है, फिर देखो आप पैलेस, एक ऐसा स्थान होयर यानी जहां पर बर्ड्स यानी चिड़ियों को, एनिमल्स यानी जानवरों को, ईटीसी अन्य सभी को आर केप्ट यानी रखा गया हो, ऐसा स्थान जहां पर जानवरों, पक्षियों और सभी को रखा गया हो, तो हम क्या बोलते हैं, जू यानी चिड़ियाघर। आप चिड़ियाघर गए होंगे तो वहां पर जानवर भी मिलते हैं, पक्षी भी मिलते हैं, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजें मिलती हैं, तो वहां जू पर मिलते हैं, ठीक है। फिर देखो दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, दैट यानी जिसके, कैन नॉट बी सीन नहीं देखा जा सके, थ्रो आर पार, जिसके आर पार ना देखा जा सके, तो उसको आप अपारदर्शी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में, और उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑपाक्यू, ठीक है। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रो, जिसको आर पार ना देखा जा सके, ऑपाक्यू बोलते हैं, ठीक है, ऑपाक्यू। फिर देखो आ जाओ, आज हम आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेकर आए हैं, तो क्लास को स्किप करे बिना एक एक चीज को पॉइंट वाइज समझते चलो, ठीक है। फिर देखो आ वुमेन, एक ऐसी औरत है हुज हस्बैंड इज डेड, जिसके पति नहीं है, ठीक है, एक ऐसी औरत जिसके पति नहीं है, तो उसको हम विडो बोलते हैं यानी विधवा, ठीक है, विडो बोलते हैं। एक ऐसी पत्नी, वुमेन एक ऐसी पत्नी हुज यानी जिसके हस्बैंड इज डेड, जिसके पति नहीं है, ठीक है, तो उसको हम विडो बोलते हैं। और एक ऐसा मैन, एक ऐसा आदमी जिसके पत्नी नहीं है, उसको हम विधुर बोलते हैं यानी विडोवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विडोवर, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसकी पत्नी ना हो उसे हम बोलते हैं विडोवर। क्या बोलते हैं, विडोवर, ठीक है। फिर देखो दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, दैट कैन बी सीन देखा जा सके, थ्रू आर पार, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है, यानी पारदर्शी बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए, कुछ वर्ड हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट, और आ मैन हुज वाइफ इज डेड, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, ठीक है, विडोवर। और आ वोमेन हुज हस्बैंड इज डेड, उसको हम बोलते हैं विडो, ठीक है। फिर देखो किलिंग ऑफ वनसेल्फ यानी खुद, किलिंग यानी मार लेना, ऑफ वन यानी खुद को, वनसेल्फ यानी खुद से, खुद को खुद से मार लेना, तो उसको आप बोलते हैं सुसाइड कर लिया। देखो उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, उसने इस कारण से सुसाइड कर लिया, तो सुसाइड मतलब आत्महत्या होता है, ठीक है, उसने खुद से खुद को मार लिया मतलब आत्महत्या है, ठीक है। तो सुसाइड उसकी अंग्रेजी होती है, ठीक है, उसको एक वर्ड में हम सुसाइड बोल सकते हैं, ठीक है। आ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हु ईट्स टू मच, आप लोग गांव में रहते होंगे तो समझते होंगे, अ पर्सन ऐसा व्यक्ति ईट्स यानी खाता है, टू मच अत्यधिक खाता है, ठीक है,
तो अत्यधिक खाता है तो उसको हम बोलते हैं पेटू। ठीक है, तो ज्यादा खाने वाले को आप लोग जो गांव में रहते होंगे समझते होंगे, ज्यादा कुछ इधर उधर से बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम नहीं बताते हैं, बट जो ज्यादा खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लटन, ग्लटन बोलते हैं। ठीक है, पेटू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आना चाहिए एक एक चीज, समझ हमारे साथ लिखते चलो, फिर आपको ये क्लास की नोट मिलेगी जरूर। ठीक है, फिर देखो, वन हु नोज एवरीथिंग, यानी वन कोई ऐसा व्यक्ति है, एक ध्यान रखना यहाँ पर जो वन प्रयोग हुआ इसका मतलब एक नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कोई एक। ठीक है, कोई एक। ठीक है, जब हमारे इंग्लिश में प्रोनाउन आप पढ़ रहे थे तो वन, वन सेल्फ वहां पर मिला था। ठीक है, तो ये हमारा वही है। ठीक है, वन यानी कोई एक, हु नोज एवरीथिंग जो सब कुछ जानता हो, उसे हम बोलते हैं ओमनिशिएंट यानी सर्वज्ञ। ठीक है, क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ। ठीक है, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, समथिंग यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, इज सर्टेन जो निश्चित है, टू हैपन घटित होने के लिए निश्चित है, उसको हम बोलते हैं इनोवेटिबल, इनोवेटिबल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनोवेटिबल। ठीक है, यानी अटल, एक शब्दों में कहें तो इनोवेटिबल, अटल। ठीक है, आ साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ यानी मानव के, ऐसा विज्ञान जिसमें मानव का अध्ययन किया जाए, उसे हम बोलते हैं जूलॉजी। ठीक है, आप 12 में है तो जूलॉजी बॉटनी, आपकी बायोलॉजी जो होती है दो भागों में बटी होती है, जूलॉजी और बॉटनी। ठीक है, तो वही है जिसमें देखो यहाँ पर कहा गया, अ साइंस ऑफ वेजिटेबल, अ साइंस ऑफ वेजिटेबल को हम ऐसा विज्ञान जिसमें वनस्पति का अध्ययन हो उसे बॉटनी, अ साइंस ऑफ ह्यूमन लाइफ उसको हम क्या बोलते हैं सर, जूलॉजी। ठीक है, फिर देखो, अ ट्रेवलर इन स्पेस यानी कोई ऐसा यात्री है जो स्पेस में है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, स्पेस में है तो अंतरिक्ष यात्री ही है ना, तो उसको बोलते हैं आप एस्ट्रोनट, एस्ट्रोनट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनट यानी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है जो स्पेस में है, उसको हम एस्ट्रोनट बोलते हैं। ठीक है, यानी अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, अभी हम कुछ शब्द को एक दूसरे से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, बाकी तो हम बता चुके एक एक करके, बट एक बार कंपेयर भी कर देते हैं। देखो, a man who believes there is God, ये वाला, और a man who believes there is no God, ये वाला। ठीक है, तो जो भगवान पर विश्वास करे उसको थीस्ट, और a man who believes there is no God उसको एथीस्ट यानी नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, a man who eats human flesh, जो मनुष्य के मांस को खाता है उसे कैनिबल, और यहाँ पर a man who eats सॉरी कहाँ गया, कहा गया, a man who eats flesh उसको, जो a man who eats human flesh जो मनुष्य के मांस को खाता है उसे कैनिबल, और a man who eats flesh जो मांस को खाता है उसे नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, द सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, जो क्या होते हैं सर, जो सेल्फिश पर्सन होते हैं वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, उसको हम इगोइस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो, आ मैन हु ईट्स वेजिटेरियन, जो व्यक्ति केवल वनस्पति को खाता है उसे हम वेजिटेरियन, और जो वनस्पति को नहीं खाता है, मांस को खाता है, उसे नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। फिर देखो, आ चाइल्ड हुज पेरेंट्स डेथ, एक ऐसा बच्चा है जिसके माता पिता ना हो। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके माता पिता ना हो तो उसको हम ऑर्फन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्फन। ठीक है, समझ में आना चाहिए एक एक चीज। ठीक है, तो दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, ऑपक्यू। ठीक है, अपारदर्शी, और दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ठीक है, किलिंग ऑफ वन सेल्फ यानी खुद को खुद से मार लेना, सुसाइड। ठीक है, और ये वाला आ मैन हु हस्बैंड डेड इसको बोलते हैं विडो, और सॉरी आ वुमेन हुज हस्बैंड डेड इसको विडो, और आ मैन हुज वाइफ इज डेड उसको हम विडोवर बोलते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो अत्यधिक खाता है उसको ग्लटन। ठीक है, और वन हु नो एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसे बोलते हैं ओमनिशिएंट यानी सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक है, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, कुछ चीजें ऐसी हैं जो घटित होना है। ठीक है, घटित होनी है उनको इनवेटिबल बोलते हैं। ठीक है,
अ ट्रेवलर इन स्पेस, यानी जो ट्रेवलर होते हैं, यात्री होते हैं, वो स्पेस में होते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं। ठीक है, तो आज की प्यारी सी क्लास हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और हमको आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप एक कमेंट बहुत बढ़िया से करिए, उसका हम जवाब आपके जरूर देंगे। और एक चीज ध्यान रखना, आपको अगर कहीं पर भी डाउट हो, ठीक है, तो आप आपके लिए हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन है, आप तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और वीडियो को पूरा ही देखा करें। ठीक है, तो आज की प्यारी सी क्लास में हम इतना ही करते हैं। और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, और आप हमारी क्लास भी अटेंड करिए। ठीक है।